2025 अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो ये साल बहुत ही हैवी था। ये वीडियो मोटिवेशन देने के लिए नहीं है, ये बस मेरी सच्चाई है, बिना फ़िल्टर के। जी हाँ, 2025 में मैंने बहुत ही एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन उनमें से एक भी एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं हुआ, सच में। और आज मैं इस बात को पहली बार बता रही हूँ ओपनली इस प्लेटफ़ॉर्म पे। अगर आपको लगता है कि मेहनत हमेशा रिज़ल्ट देती है, तो शायद 2025 की मेरी कहानी सुननी चाहिए। इस साल मैंने डायरेक्शन बदली, टारगेट्स भी बदले और सबसे ज़्यादा खुद पर सेल्फ डाउट हमेशा रहा कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। मैं बिज़ी थी लेकिन फोकस नहीं थी। हर फेलियर के बाद मैंने खुद से कहा अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं बदली। 2025 ने मुझे ये सिखाया कि ज़्यादा मेहनत नहीं, ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। प्रॉब्लम मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी, प्रॉब्लम मेरा स्कैटर्ड माइंड था। मैं हार नहीं रही थी, मैं बस रीस्टार्ट कर रही थी, बार 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 बार। आज भी सब क्लियर नहीं है, आज भी सच में सब क्लियर नहीं है, लेकिन अब मैं खुद से भाग नहीं रही। अब मैं यूनिवर्स के साइन नहीं ढूंढ रही, मैं अपनी मिस्टेक्स देख रही हूँ। और 2025 ने मुझे रिजल्ट नहीं दिया, पर मुझे मिरर ज़रूर दिखाया। अगर आपकी भी ज़िंदगी स्लो चल रही है तो शायद आप गलत नहीं हैं, बस कंफ्यूज्ड हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि 2026 मेरा ईयर होगा, मैं बस इतना कहूँगी कि 2026 में मैं वही सब बातें रिपीट नहीं करूँगी। ये वीडियो एंड नहीं है, ये पॉज़ है सोचने के लिए, सही चुनने के लिए। आज जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे समझ आता है मेरी मेहनत फेक नहीं थी, पर मेरी क्लैरिटी अधूरी थी। मैं फॉर्म्स भर रही थी पर फोकस डिवाइड कर रही थी। मैं खुद को स्ट्रांग बोल रही थी पर अंदर ही बहुत टायर्ड थी। आई एम सॉरी। ये सॉरी किसी सिस्टम के लिए नहीं है, ये खुद से है। सॉरी कि मैंने हर एग्ज़ाम को इक्वल इंपॉर्टेंस दी और खुद को ज़ीरो। सॉरी कि मैंने पॉज देने की जगह बस दौड़ते रहना चुना। ये वीडियो फेलियर की कहानी नहीं है, ये एक सीख है जो 2024 ने मुझे दी। शायद रिजल्ट नहीं मिला, पर अब मैं खुद को बेटर समझती हूँ और शायद यह ज़रूरी भी था। दिस इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ एनी एस्पिरेंट। मतलब कि 22 को मेरा पेपर है, आज है 19। कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आता है, चाहे आप 1 साल पढ़ें, 1.5 साल पढ़ लें कि 6 महीने पढ़ें। लास्ट टाइम का जब मैंने अटेम्प्ट किया था, मैंने 6 महीने की प्रिपरेशन में लिया था, मैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंट थी कि हाँ मैंने सब पढ़ लिया है, घटना चक्र लगा ली है, मेरा तो प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा। एंड अब जबकि उसके बाद 1.5 साल हो चुका है, मैं सेकंड अटेम्प्ट देने जा रही हूँ, मैंने घटना चक्र कर लिया है। मीन्स जितना पॉसिबल होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, मैं उतना शायद कर लिया है इन माई ओपिनियन। लेकिन अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं जीरो पर खड़ी हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आप मानेंगे नहीं, शायद ऐसा सबके साथ होता होगा, मेरे साथ तो हो रहा है। अब इन फ्यूचर अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं सब, मेरे को तो पहले से ही कॉन्फिडेंस था कि प्रीलिम्स हो ही जाएगा, मुझे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। हालांकि मेरे घर वाले सोच रहे हैं कि मेरा मैं जाऊँगी। मैं तो वीडियो बना रही हूँ, वीडियो भी मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, इन फ्यूचर में सेम वीडियो आकर देखूँगी, तब पता चलेगा क्या होता है। बस ऐसे ही बना रही हूँ अपनी मर्जी के लिए। तो फिलहाल आज है 19 दिसंबर 2024। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हैं 22 दिसंबर को 2024 में। तो ठंड है तो थोड़ा कवर कर लेते हैं, ठंड लग जाएगी, वीडियो तो बनती रहेगी, 2 दिन और पेपर में बीमार थोड़ी ना पड़ना है। तो 22 दिसंबर को पेपर है। अब करंट सिचुएशन ये है, कितना भी पढ़ लो फीलिंग हमेशा ऐसी रहती है, कुछ कमी रह गई है, हमें थोड़ा और टाइम मिल जाता। लेकिन हमें तो ये कहना भी वाजिब नहीं है, क्योंकि हमारे को पहले 17 मार्च को पेपर था, फिर ये गया 27 जुलाई, मतलब टेंटेटिव डेट थी, फिक्स नहीं आई थी, जुलाई में बोल रहे थे। उसके बाद डेट आई थी 27 अक्टूबर की। फिर ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह का जो भी सीन रहा, प्रोटेस्ट हुआ है, हमारे संगी साथियों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद ये डेट कैंसिल हुई 27 अक्टूबर की, नई डेट आई थी 22 दिसंबर को। अब ये 22 दिसंबर भी आने वाला है और हमें अभी ऐसा लग रहा है, आज 19 है, कि थोड़ा सा टाइम और मिल जाता, हम ये डेटा रिवाइज़ कर लेते। मतलब बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो अभी रह गई हैं। तो इसका क्लब करके हम ये कह सकते हैं कि कभी भी इस टाइप के एग्ज़ाम्स में हम 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो क्या कर सकते हैं, जितना भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, जो हमने पहले पढ़ा है, हम उसी को रिवाइज़ करें। हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये टॉपिक रह गया तो उसे जाके देखने लग जाएँ, उसे भूल जाएँ जो पहले पढ़ा था। आपने जो भी पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा होगा इतने टाइम में, उसी को पढ़ें। हालांकि अभी मैं भी सोच रही हूँ कि मुझे और नया टॉपिक देखना है, नई वीडियो देखनी, बट थिंग्स ह्यूमन ऐसे करते हैं। यस, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, तो दिमाग में चली जाती है, लेकिन बताने के लिए तो यही बताएंगे। और जैसे सब एडवाइस करते हैं, रिविजन इस की कर लेते हैं, देखते हैं रिविजन इस की और नॉट। मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि अभी मैं ही खुद एक एस्पिरेंट हूँ। तो बात क्या है, हमने लास्ट ईयर अटैम्प्ट किया था, पहला अटैम्प्ट 14 मई 2023 को एग्ज़ाम था उसका। और मैंने यूपी के लिए पढ़ाई भी कब स्टार्ट की थी, मुझे पक्का डेट याद है, 10 जनवरी। फॉर्म भर दिया था कि फॉर्म बाद में आया था, इतना ध्यान नहीं है, लेकिन पढ़ाई मुझे डेट याद है, 10 जनवरी से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। 10 जनवरी 2023, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
से फरवरी मार्च में नॉर्मल पढ़ाई की थी। अप्रैल मई में मुझे एक न्यू चैनल मिला था सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए, जिसका नाम था यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। तो उसके बाद से मैंने यूपी की स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो हम ये कह सकते हैं मैंने मार्च 23 से स्टार्ट किया है। ठीक, 24 मई वाला अटैम्प्ट किया। मेरे कुछ 75 क्वेश्चन सही थे, 75 to 80 समथिंग। उसमें करंट अफेयर्स ठीक थे मेरे, क्योंकि उन्हें पढ़ लिए थे। फिर 14 मई के बाद जब इसमें मुझे पता था नहीं होने वाला है, तो मैं अगला अटैम्प्ट अच्छे से देंगे। अगला अटैम्प्ट की बारी आई। अगला अटैम्प्ट होना था हमारा 17 मार्च 2024 को। तो मेरे पास कितने, तो मतलब मेरी मार्च से प्रिपरेशन स्टार्ट होकर मार्च 24 में अटैम्प्ट होता, 1 साल होता, मेरा पूरा क्लियर था कि मैं निकाल लूँगी। मुझे मार्च में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं निकाल लूँगी। आई डोंट नो हाउ, बट था मुझे। लेकिन अब ये पेपर मार्च से खिसक दिसंबर में आ गया है, दिसंबर 24 में, और मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो ये बात है, पेपर हो जाए। अगर पेपर अच्छा हो जाएगा तो मेंस लिखेंगे। होप सो अच्छा हो जाए, मेरे को अच्छा ही हो जाए, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, बहुत पका लिया, ठीक है, थैंक यू। बिकॉज वी आर इन उत्तराखंड। ये मेरा टैब है, इससे मैं पढ़ रही थी अभी मिनरल डेटा फिलहाल, जो एंड में ही पढ़ते हैं। बाय। एग्ज़ाम, और अभी मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ। मुझे बिल्कुल ही डम फील हो रहा है, कुछ नहीं आता, मुझे ऐसा फील हो रहा है लिटरली। और मैं कुछ रिवाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये हो नहीं पा रहा है मेरे से। लेट्स सी कल क्या होता है।